प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 4 नंबर सिस्टम का। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पार्ट 4 में जो हम दे रहे हैं आपके लिए शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन। यदि कोई संख्या दिया उसको भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम आधारित क्वेश्चन, यानी कि आज हम आपको लेके आए। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे रिमाइंडर थ्योरम आधारित क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। जैसे ये कोई संख्या दे रखी है, इस संख्या को 95 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर पहले हम कोई संख्या लिख लें, यानी कि 134 गुणा 97 और इंटू यानी कि 223 इंटू 114, और इसको भाग दिया जा रहा है कितने से, 94 से। तो अगर हमें 95 का टेबल अगर हमें याद नहीं है तो 95 को हम छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको किसी संख्या से भाग देंगे, और भाग ऐसा देंगे कि जो ये दो संख्या कट जाए। तो यहाँ पे आप डिवाइड करना है, इसको दोनों को डिवाइड करना है किससे, 19 से। तो यहाँ पर 19 पंजे कितना हो जाएगा, 95, और यहाँ पर 19 छिक्का 114 हो जाएगा। तो ये हमने भाग दे लिया, छोटा कर लिया। और छोटा करने के बाद 5 से इसको भाग देना, पूरे को 5 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 35, यानी कि एक ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 नंबर तो ये सीधा सीधा ये कट जाता है, इसको तो आप हटा दीजिए कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर हम तो यहाँ पर 6 मानेंगे अब, ठीक है, क्योंकि 6 आ गया। अब 5 से इसको भाग देंगे तो 5 छंग 35, तो माइनस का 1 आएगा। तो इसके नजदीक लेके जाएंगे, यानी कि थोड़ा ऊंचा या थोड़ा ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर या नीचे लेके। अब इसको करते हैं तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 20 बार जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा 3, और यहाँ पर मल्टीपल है तो मल्टीपल लगा देंगे, यहाँ प्लस होता तो प्लस लगा देते, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देते इनमें। तो सब में अगर प्लस हो तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं प्लस माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ चिन्ह वही करना है। ठीक है, अब हमने इसको भाग दे रहे हैं इंटू, अब इसको भाग दे रहे हैं तो 5 चौक 20, तो यहाँ पर प्लस का कितना रिमाइंडर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर इंटू लगा देंगे और ये इसको भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो इसको हमने कैंसिल कर दे। तो अब यहाँ पे जो ये आए नंबर्स हैं तो इन सब की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 9, और यहाँ पर 1 आया है। ठीक है, कि इसका मतलब 6 का मतलब 1 हो गया, रिमाइंडर को लेके चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 3 3 9, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 का यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, 9, और 9 को भाग दे देंगे कितने से, 5 से। जब 9 को 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब ये मेरा 4 आ जाए तो यहाँ पर रिमाइंडर को फोकस करेंगे, 4 आ गया। जब यहाँ पर तो अब हमने दोनों को ऊपर नीचे जो काटा है वो 19 से काटा है, यानी कि 19 से डिवाइड। तो जो आपका रिमाइंडर आता है तो उसमें हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यानी कि इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 दूनी 38, दूनी 76, यानी कि 76 आ जाएगा। और यही मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि डी आंसर। इस तरह से कर लेंगे इसको। अगर आप वैसे भी बनाना चाहते थे, जैसे कि यहाँ पे माइनस बनाया था, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 95 में लेके चलते तो फिर हमारा यहाँ पर 2 आ जाता। तो यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आता, 3 आता, और यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर 1 ही आता। अब इन सबको कर देते तो ये हमारा माइनस में आता, 3 दूनी 6। ठीक है, तो -6 आ जाता। जब ये 6 आ जाता तो फिर हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ता, और पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सीधा 10 की मल्टीप्लाई, तो फिर भी हमारा 4 आता पॉजिटिव। और जब ये हमारा 4 पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हमें इसको कितने में, 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो फिर हमारा 19 चौक 76, यही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों ही मेथड यहाँ पर समझ ली।
अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे ये दिया गया है, तो अगर हमने लिखा यहाँ पे 65 इंटू और 107 और इंटू और यहाँ पे 41 है, और इसको भाग दिया जा रहा है कितने से, 84 से। भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए पहले इसको हम छोटा करेंगे। अगर हमें टेबल मालूम नहीं है तो हमेशा क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। और छोटा करने के लिए इस संख्या को किससे डिवाइड करेंगे? तो प्यारे बच्चों, दोनों संख्याओं को हम 4 से डिवाइड कर दें। अगर हमने यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या हमारी और है, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर और ले लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, 88, और यहाँ पर भी एक नंबर और बढ़ा देते हैं इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, 88, ठीक है। इस तरह से इतना भी कर सकते हैं और इससे आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड कर रहे हैं ऐसी संख्या से जो हमको छोटा बना देगी। अब यहाँ डिवाइड किससे कर रहे हैं? यहाँ पर 4 से ये दोनों संख्याएं कर जाएंगी 4 से। अब हम इसको 4 से अगर काट दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 21 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 22 आ जाएगा, दोनों ये हो गए। अब यहाँ 21 से अगर तो यहाँ पर 22 आएगा, कितना आएगा, 22। अब यहाँ 22 21 को इसको भाग देंगे 22 को, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इसका हमने सीधा अर्थ निकाल लिया, 1 है। अब इसको अगर हम करते हैं, ठीक है, अब इसको भाग दें 21 से, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 21 3 63, यानी कि 3 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 21 पंजे 105 करते हैं तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव बचेगा रिमाइंडर। इसको करते हैं तो 21 दूनी 42, ठीक है। तो यहाँ पर 21 दूनी अगर हम 42 करते हैं तो यहाँ पर कितना, माइनस का 1, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 3 दूनी 6, और कितना यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये हमारा माइनस में पहुंच जाएगा। अब इसमें अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपका, ठीक है, 2, यहाँ पर 21 63, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं तो यहाँ पर 21 है, और यहाँ पर क्या दिया हमारा, 41 दिया, तो 41 का मतलब है -1 आएगा। तो -1 आएगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा कि -4 आ जाएगा। जब ये हमारा -4 आ जाए तो फिर हम इसको 21 तो पॉजिटिव बनाना है, तो जिससे हमने भाग दिया इसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, और 21 से जब हमने इसको पॉजिटिव बना लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 17 आ जाएगा। जब ये हमारा 17 आ जाएगा तो फिर जो हमने जिससे दोनों संख्याओं को डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है जो रिमाइंडर जो आए, और तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों को जो डिवाइड किया ऊपर, तो उतने की उस रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। तो यहाँ पर 4 7 28 का 8 हो जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34, 34 दूनी 68 हो जाएगा, यानी कि 68 आ जाएगा। जब हमारा ये 68 आ जाएगा तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि हमने मल्टीपल दिया है तो यहाँ पर प्लस होगा तो कोई नहीं है, जोड़ देंगे सबको, और अगर यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो उसका आप सॉल्व कर लेंगे, उसको किस में वैल्यू आती है, या तो पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे ये तीसरा क्वेश्चन दिया है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा 89 है, और मल्टीप्लाई दिया है यहाँ पे 113, और मल्टीप्लाई है 78, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 101 है, 101, और इसको भाग दिया जा रहा है कितने से, 66 से। तो देखिए 66 का हम पर, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे बैलेंस। अब यहाँ पर आपको पता है कि हम इसको कितने से डिवाइड कर सकते हैं, तो यानी कि 11 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने 11 से इसको डिवाइड किया, तो इसको आप देखेंगे 11 से इसको करेंगे तो कि 6 बार चला जाएगा, और 11 से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा नंबर कट जाएगा या, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा जो नंबर है वो पूर्णतः कट जाएगा या
नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हम यहाँ पर 11 6 भी यहाँ पर रख सकते हैं, या हम इसको 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं 11 से, तो 11 से अगर कोई नहीं कट रहा है तो फिर आप 6 से डिवाइड कीजिए। क्या करेंगे, 6 से। 6 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हमारे यहाँ 11 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 13 छिंग 78, ये पूरा कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कोई पूरा नहीं कट रहा था, तो ऐसा देख लीजिए नंबर्स के जो दोनों संख्याओं को पूरा ऊपर नीचे किसी भी नंबर को काट दे तो इसको छोटा कर। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा 11 आ गया, इसको ध्यान रखिए 11। अब हमें इसको 11 से डिवाइड करना, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, तो एक तो रिमाइंडर यहाँ बचेगा, और यहाँ पे करेंगे आ गया। अब यहाँ पे करेंगे तो 11 धाम 110 हो जाएगा, तो 3 रिमाइंडर यहाँ बचेगा। अब यहाँ पे देख, अब यहाँ पर 13 है, तो 13 को अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा कैंसिल होगा, इसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे करेंगे तो 11 9 99, ठीक है, इसको ये रह बचा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा 99। अब इसको हम जो कर रहे हैं 11 से इसको करना है 13 से, तो यहाँ पर आपका ठीक है 3 आ गया, और इसका हमने यहाँ ले लिया। अब 3 दूनी, ठीक है, ये कैंसिल है, ठीक है, ये कैंसिल है। अब ये कौन सा बचा हमारा, ये 3 और ये 2, 3 दूनी 6, और 6 दूनी कितना बचा, 12 बचा। तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, और 12 को डिवाइड कर देंगे 11 से। 11 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, जब हमारा ये रिमाइंडर आए, शेष आए, तो जो हम भाग दे रहे हैं किससे, 6 से भाग दे रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आता है तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिमाइंडर में, तो हमारा आंसर कितना, 6 आ जाएगा। और 6 यानी कि हमारा आंसर प्यारे बच्चों ए आ जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये दिया है, यानी कि 344 दिया है, और इंटू 1900 यहाँ पर 32 दिया है, और इंटू 171 दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है इंटू 68129, और इसको भाग दिया जा रहा है कितने से, 153 से। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप इतना इसको सीधा भाग कर ले, तो इसको आप शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करने पे क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या का सिलेक्शन करेंगे जो दोनों को पूर्णता डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 1 9 जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, किस संख्या से छोटा कर लीजिए डिवाइड। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया यहाँ पर, और वो कौन सी संख्या से, 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए। अब देखेंगे 9 से 9 1 9, 9 7 63 17 आ गया, हमने छोटा कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 9 से कौन सी संख्या ऊपर पूर्णता कट सकती है, तो यहाँ पर कौन सी कट सकती है कि 171 आपकी कट जाएगी, 9 1 9 आ जाएगा। ठीक है, और बचेगा कितना, 8, और तो यहाँ पर 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, यानी 19 बार कट गया। अब ये 17 है, ठीक है, यहाँ पर 19 आया। अब इसको हम भाग दे दीजिए, 17 दूनी 34 करेंगे तो, ठीक है, यानी कि 20 टाइम करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा, और वो पॉजिटिव बचेगा। आगे करेंगे इसको अगर हम भाग देंगे 17 से, तो यहाँ पर हमारा 2 बच जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, 3 के बाद हमारा फिर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, और 2 बच जाएगा तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो कितना, -6 ये आ जाएगा। अब 17 से इसको भाग दो तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये जो बचा है, यहाँ पे ये बचा है, तो इसको हम डिवाइड कर दें। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हमारा -7 आ जाएगा। जब ये हमारा -7 आ जाएगा, अब इन सबकी क्योंकि मल्टीपल है तो सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इनके सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, और 48 को करेंगे 7 बार कर दे, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर लीजिए 6 चौक 24, और यानी कि 7 दूनी 14, हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे
छह चौक 24, तो यहाँ पे हमारा 24 तो गया आ गया, ठीक है। और ये भी क्योंकि माइनस माइनस है, ये तो कर जाएगा प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे कि 7 दूनी 14 कर दो, ठीक है। अगर आप और फिर इसको भाग दे दो, फिर कितने से? 17 से। 17 से इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा तीन तीन तो यहाँ पे 3 और 4 7 बचेगा, ठीक है, 7 यहाँ पर। और यहाँ पे करेंगे तो हमारा जो है 14 है, तो 14 को अगर हम भाग देंगे, या हम इसको 14 सत्ते सीधा ही कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, 14 सत्ते भी कर सकते हैं और वैसा भी आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वैसा भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। या हम इसको हम माइनस में के 3 में ले जाएं तो कितना आ जाएगा हमारा? 7 या 21 आ जाएगा। कितना? 21 आ जाएगा। और 21 का आएगा कि माइनस में आ जाएगा। और तो 21 को माइनस में आ जाएगा, तो हम इसको क्या बनाना है? फिर हमें पॉजिटिव बनाना। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों? हमें इसमें, ठीक है, तो हमें जो इसके जो पॉजिटिव बनाने के लिए जो ये संख्या जो दे रखी है, तो हमें, क्योंकि इससे करेंगे 17 से तो पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो फिर हम इसको जो माइनस 21 है, तो इसको हम डबल कर लो, यानी कि 34 कर सकते हैं, ठीक है। डबल डबल करके हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव बना के हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 9 और 4 कितना? यहाँ पर 9 और 4 13 आ जाएगा। तो हमारा 13 क्या आ जाएगा? हमारा फिर पॉजिटिव आ जाएगा। और जब हमारा ये पॉजिटिव 13 आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है? फिर हमें 9 की सीधा सीधा इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और जब हमने ये पॉजिटिव बना लिया, तो हम जिस संख्या से इसको डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 9 की हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 9 3 27, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 9 3 27। और 9 1 का 9 9 9, ठीक है, 9 3 27 तो गया आ गया, 9 के 2 11, 117 आएगा। तो यहाँ पे गया ऑप्शनल, यहाँ पे शायद गलत दे रखा है, तो इसको ऑप्शनल को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 117 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल गलत है, ठीक है, ये आंसर सही है एकदम। यहाँ पर एक ऑप्शनल और किसी जगह एक चेंज कर देते हैं, ई ऑप्शनल बना देते हैं, 117, ठीक है। तो ये हमारा 117 आंसर होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये तो देखिए ये दिया गया है, और ये ए का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल अगर ये हमारा प्लस में दे रखे हैं, तो वहां पर हमने इनटू में समझाया, और यहाँ पर हम पॉजिटिव में लेकर के चल रहे हैं। और 1000 तक की संख्या, और इसको 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो हम 1 का फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 1 ही आएगा, 2 के फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 2 ही आएगा, 3 के फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 के फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 4 तिया 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 24 आ जाएगा। 5 के जो अगर हम फैक्टोरियल को खोलेंगे तो यहाँ पे लास्ट में हमारा 0 आएगा। क्या आ जाएगा? फिर हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 0 आ जाए तो वहीं पर आप रोक दीजिए। अब क्या लेते हैं हम? यहाँ पर 18 ले लेते हैं। अब जैसे कि हमने 18 ले लिया यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर देखेंगे तो इसको, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या है, तो इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर 6 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 6। तो ये भी हमारी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं? सबको यानी कि प्लस में कर देते हैं। अगर हम इसको सबको प्लस में कर देते हैं, 6 दूनी यहाँ पर 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, 4 गुणा 3 गुणा यहाँ पे 3 दूनी 6 के तो सही है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि 24 के सही है, यानी कि 6 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 और 3 18, ये तो हमारा पूरा पूरा ही कर जाता है, ठीक है। तो अगर हम आगे लेकर के चलते हैं तो हमारा 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, फिर 6 आ गया। अगर हम 5 का अगर हम फैक्टोरियल लेके चलते हैं तो कि हमें अब इसको आगे और बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम 5 का फैक्टोरियल लेके चलते हैं
तो हमारा 5 गुणा कितना आ जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 5 चौक 20, बिटिया 60 और 60 दूनी 120 आ जाएगा, यानी 60 दूनी 120, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। 120 को हम अगर यहाँ भाग दें तो हमें रिमाइंडर को फोकस करना है, तो अगर हम 120 से डिवाइड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि कितना 12, ठीक है, 12 18, ठीक है, 12 18 बार जा तो यहाँ पे 12 बचेगा रिमाइंडर, कितना 12 बचेगा। जब हमारा 12 रिमाइंडर बचेगा तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे कि 18 हो जाएंगे, तो इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पे 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 कर देंगे, और 9 बटे कितना हो जाएगा 18। अब ये इसमें भाग जाएगा नहीं, जब यहाँ पे भाग नहीं जाए तो कि हमारा 9 ही रह जाएगा, तो 9 ही क्या आएगा हमारा शेषफल आ जाएगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर आप कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर रहे हैं तो 18, ठीक है, नुम्मा 108 हो जाएगा और वो हमारा 12 बच जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, ठीक। आगे प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा अगले में, चूंकि 6 पे अगर हम जाएंगे 6 का फैक्टोरियल करेंगे तो वहां पे हमारा शून्य आ जाएगा, वो पूरा पूरा 18 से कट जाएगा। जहां पूरा पूरा 0 आ जाए तो वहीं आप रोक देंगे, तो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल कर लें, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया, 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो 4 दूनी 8 8, ठीक है, देखो 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 5 का अगर हम करेंगे, 5 मैंने यहाँ पे बताया, 5 चौक 20 और 20 3 60, 60 दूनी 120 को भाग दे तो फिर यहाँ पे हम रिमाइंडर देखेंगे, क्या देखेंगे, रिमाइंडर देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब जैसे अगला हमने क्वेश्चन लिया, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, इसके फैक्टोरियल ही कर लेंगे, और फैक्टोरियल करके इसको करते हैं तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर वही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी करेंगे तो फिर हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो ठीक है 6 आ जाएगा, और फिर अगर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, 120 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब हम लेके चल रहे हैं क्या 120 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। अगर हम 120 से यहाँ पर भाग कर रहे हैं तो फिर हमारा आगे जो टर्म्स है, तो यहाँ पर हमारा, ठीक है, 5 का अगर हम फैक्टोरियल करेंगे तो हमारा 120 आएगा, तो जब कि हमारा 120 आएगा तो ये तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, और 120 से हम इसको भाग दे रहे हैं, तो जब हम इसको भाग दे रहे हैं तो ये तो पूरा पूरा इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर ये संख्या रह जाती है, अब इनको हम क्या करें, 6 और 6 दूनी 12, 12 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 6 और 6 दूनी 12, और 12 और 3 आ जाएगा हमारा 18, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा, और 15 बटे कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 120 आ जाएगा, 15 बटा 120 आ जाएगा। अब जब हमारा 15 बटे 120 आ जाएगा तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा, यानी कि छोटी संख्या, जब ये छोटी संख्या है तो यहाँ पर ये ऑप्शनल ये गलत हो गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कितना आएगा, 15 ही आंसर है इसका, क्या है 15। तो इसमें से आप लिखेंगे नन ऑफ दीज, क्या लिखेंगे, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ये ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है इसमें, यानी कि 3 में से 1 में से ऐसा बना देगा, यानी कि नन ऑफ दी जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, जैसे ये अगला, अब देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 187 दिया है, और यहाँ पर दिया है हमारा 82 है, और भाग दिया जा रहा है कितने से, 83 से। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये फॉर्म दे, ये हमारा बेस है, इसको मान लिया हमने ए,
और इसको जो हमने मान लिया है कि पी है, और पी जो है और नीचे क्या है, ये हमारी ये 83 पी है, ठीक है, पी है, और ये पी जो है कि एक कम है, ठीक है, एक कम है। अगर हमारी एक कम है इस फॉर्म में, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर ए और पी, ए और यानी कि ए और पी है, ठीक है, ए और पी, ए और पी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। कैसे है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे दो संख्या है, यानी कि पी, ए और पी, जिनका एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। जब हमारा 1 एचसीएफ आता है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर इस फॉर्मेट में नहीं, तो यहाँ पर अगर हमारा 83 दिया है और यहाँ पर हमारा 82 दिया है, ठीक है, तो आपको सीधा इस फॉर्मेट में आती है कोई भी, तो हम सीधा आज का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देखिए, इसको सीधा सीधा इस फॉर्मेट को देखिए, और अगर इस फॉर्मेट में नहीं आता है तो फिर आप उस फॉर्मेट में बनाएंगे, तो इसका आंसर ये। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पर हमारा दिया है कि 93 है और यहाँ पर 51 है, और इसको भाग दिया जा रहा है 11 से। भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो इसको उस फॉर्म में बनाएंगे। तो हमने 93 ले लिया, तो इस फॉर्म में ले जाए, तो नीचे क्या हमारा 11 दिया है, तो यहाँ पर हमें 10 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पर 10 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 11 चौक 44, 11, ठीक है, चौक 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे 10 से, तो 10 से यहाँ पे 10 पंजे 50, तो यहाँ पे एक 93 और बचेगा, ठीक है। 10 पंजे तो यहाँ तो हमारा 5 तो गया आ जाएगा, 10 पंजे 50 हो गया। इसको फैक्टर कर दें, ठीक है, इस फॉर्म में लेके फिर इसके फैक्टर कर दो, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 93, एक पावर गए, ठीक है। यहाँ पर एक की वैल्यू नहीं होती। अब ये जो पूरा जो है, ये जो संख्या है, ये हमारे इस फॉर्मेट में बन गई। जब इस फॉर्मेट में ये पूरा बन गया, ठीक है, ये पूरा इस फॉर्मेट में बन गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। कितना आएगा, इसका वैल्यू 1 आ गया। जब 1 आ गया तो ये हमारा कितना है, 93 रह गया। अब 93 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 11 से, और 11 से हम भाग करेंगे तो 11 अट्ठे 88, 88 में यानी कि 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, शेष यानी कि 5 आ जाएगा। और जो 5 शेष आएगा, क्योंकि इसमें शेषफल ही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ले लेते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यानी कि 72 है, और यानी कि 85 से हम इसको भाग दे रहे हैं, और कितना आना चाहिए, हम किससे भाग दे रहे हैं, 29 से। तो हमें उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 72 कर लेंगे, और 72 कर करके यहाँ पर कितना करेंगे, 28 करेंगे, क्योंकि इससे एक कम लाना, उसी फॉर्मेट में बनाना। तो यहाँ पे ए और पी, इसको ध्यान रखेंगे, ए और जो हमारा पी है, या पी का मतलब है जो पावर्स है, ठीक है, पी ये, और यानी कि एक पी गे है, ठीक है, यानी कि एक कम है, यहाँ पे एक कम है, वहां पे मैंने बता दिया था, यानी P-1 है ये, ठीक है, यहाँ पे, और ये हमारा पी है। अगर इस फॉर्मेट में आता है तो ए और पी का एचसीएफ कितना आता है हमारा, मैं बार बार बता रहा हूँ, 1 आता है, ठीक है। तो हमें उस फॉर्मेट में लाना है। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसके फैक्टर कर देंगे। इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, ठीक है। अगर हमारा 28 दूनी करेंगे और चौका आ जाएगा, कितना, चौका आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा, ठीक है, यानी कि ये 29 है, ठीक है, 29 है। 29 को यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि 28 है, और यहाँ पर कितना बार जाएगा, 28 से 28 दूनी कितना हमारा 56, और यहाँ पर 84 हो जाएगा। तो 84 में हमारा यानी कि एक शायद 72 बचेगा। कितना बचेगा, एक यहाँ पर 72 बच जाएगा। जब हमारा एक यहाँ पर 72 बचेगा, अब इसको क्या करने हैं, इसके हमें फैक्टर कर देने हैं। क्या करना है,
प्यारे बच्चों इसके फैक्टर कर देने हैं और फैक्टर करने पर हमें सीधा इसको निकाल देना है। ठीक है, अब इसको हम फैक्टर करेंगे तो हम इसको 29 से हमें इसको भाग देना, 29 से इसको भाग देना, तो फिर हम इसको रिमाइंडर देख लीजिए कितना आएगा, 14 आएगा। इसको भाग देंगे तो कि रिमाइंडर आएगा। तो हम यही कर रहे हैं सीधा, तो यहाँ पर अगर हम 28 से कर देंगे तो यहाँ पे 3 बार ये चला जाएगा, 28 यानी कि 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। जब 28 या 84 तो एक यानी कि 72 बचेगा। जब हमारा एक यहाँ पर 72 बचेगा तो इस जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, इसका मान हमारा ये कितना आ गया, इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है इसका 1 हो गया। तो हमारा फिर हम 29 से भाग देंगे, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब है जब तक इससे छोटा नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा 14 बचा, ठीक है, इसको हमने भाग दिया था 72 को, तो 14 बचा, तो यहाँ पर 29 है। अब हमारा छोटा पड़ गया, ठीक है, जो छोटा आ जाए डिवाइड से वही हमारा यानी कि 14 ही यानी कि आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 हम यहीं पर एक स्टेप में निकाल सकते थे, सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, इसको कर लेंगे इससे, ठीक है। 28 यहाँ 29 है तो यहाँ 1 कम करके लिख लेंगे और इसके फैक्टर कर देंगे, 28 या 84 और 1 बचेगा, पावर 1 बचेगी, तो यहाँ पर 72 की पावर 1 बचा का मतलब 1 हम काउंट वो लिखते नहीं है। अब सीधा हमारा जब 72 बचा तो हमने सीधा 29 से डिवाइड किया तो 14 रिमाइंडर आया, तो 14 रिमाइंडर आया, 14/29, तो ये भाग जाएगा, नहीं तो हमारा सीधा यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 49। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये दिया है हमारा, ये जैसे ये दिया है 4 की पावर 2000 कितना दिया है, 7 दिया है, और इसको हमें भाग दिया जा रहा है 17 से। जब हम इसको 17 से भाग दे रहे हैं तो हम 4 की पावर क्या करेंगे, यहाँ पे 16 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 यानी कि 4 17, तो यहाँ पे 16 कर लीजिए और यहाँ पे आप 17 ही रख लीजिए। अब इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर कर देंगे। अब तो 16 से हम इसको भाग देंगे, तो 16 से हम इसको भाग देंगे तो हमारा ये देखना है कि ये कितने टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारा 125 बार ये कट जाएगा, ठीक है, कितने बार, 16 एकन 16 और 16 दूनी 32 और 16 पंजे यानी ये, और बचेगा कितना के 7 बचेगा। और जब कि हमारा 7 बचेगा तो यहाँ पर 4 की पावर कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, उसी फॉर्मेट में आ गया। अब जब ये हमने फॉर्मेट बना दिया तो ये जो पूरा है ये कितना हो गया, तो यहाँ का यानी ये जो हमारा ये पी और इसका जो है दूसरा जो है पी जो है, ठीक है, इनका HCF बनाना चाहिए, ठीक है, ये 16 1 यहाँ पे डिफरेंस है, तो इसका पूरे का मान 1 हो जाए। अब क्या बचा हमारा, के 4 की पावर 7 बचा बस, यहाँ पर इसका वैल्यू 1 होगा, मल्टीप्लाई की कर, तो यहाँ पर हमारा 17 बचा। अब देखिए जो अगर हमें इसको करना तो शॉर्ट में कैसे करना, तो देखिए 4 को हम 16 बना सकते हैं, 16 बना सकते हैं, जैसे 16 1 तो ये बन गया, तो 2 तो इसमें आ गए और 16 इसमें, 2 इसमें आ गए, और 16 1 ये ले लिया, 2 इसमें आ गए। अब बचा कितना, 1 4 बचा, ठीक है। अब फिर इसको हम भाग दे रहे हैं कितने से, 17 से भाग दे रहे हैं, 17 से भाग दे रहे हैं, तो इसमें देखिए 1 ये क्या है, इससे भाग दें तो माइनस में 1 पहुंचेगा, यहाँ भी माइनस में 1, यहाँ भी माइनस में 1, और यहाँ पर क्या बचा आपका 4 बचा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि माइनस 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 3 टाइम माइनस है, और इनके एक के तो वो माइनस में ही वैल्यू पहुंचेगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 आए। जब हमारा -4 आ जाए तो क्या करना, फिर हमें इसको जो जिससे हम भाग दे रहे हैं ये 17 से चौका हमें पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव कर दे, उसको प्लस कर देते हैं, और प्लस करने पर यहाँ पर देखेंगे 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 13 बचेगा। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों 13 यानी कि सी आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है, हमारा सी आंसर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार।